नून लीग की हुकूमत आई थी, तो कहा गया कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टैंड ले रहे हैं। डॉलर महंगा, हर चीज महंगी, हर चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज गिनवा दें इन 6 महीनों तो भाई एक सवाल का जवाब तो देने दे, मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो, या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। खान साहब कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हो गया। 70 गुजरा आपने बना दी, हालत मुल्क की है, प्लीज ये थोड़ा सा वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। मैडम, खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूं अपने मुखालफिन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालफिन को इसको डील करना ये काम है। हमने लाख की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों के, डिफेंस बजट 6% बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेगा? देखें, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए। तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। मुझे अभी एक सहाफ़ी आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारों के जो केस है उसको टेकअप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रहे हैं, या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है? आपकी क्या? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए, जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखें, आइडियली इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए, और अपने टाइम पर
उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? जब इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुंचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी कोई और था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट। क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए, ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही और आपने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि कश्मीर में लॉकडाउन उन्होंने सौदा कर दिया, जबकि आप हुकूमत में आए हुए 6 महीने तो एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। कल इस हवाले से कि इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि नून लीग अब भूल गई है कश्मीर को। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का UN में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये मोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने मेरे खिलाफ दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे खिलाफ फौरन साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नोन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफेल आई थी, उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं है।